और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर स्लोगन नहीं लिख पाई हैं। सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन नहीं लिख पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का वीडियो वायरल हो गया है और इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है और कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि महत्वाकांक्षी योजना भी है और एक ऐसा नारा जो लगातार गूंजता रहता है सरकार की ओर से, उस पर एक स्लोगन राज्य मंत्री नहीं लिख पा रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कांग्रेस का कहना है। सावित्री ठाकुर को लेकर एक खबर आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाई। वीडियो वायरल हो गया जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय राज्य मंत्री स्लोगन नहीं लिख पा रही। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, बेटियों का जिक्र करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो लगभग अपनी हर रैली में लगाते रहे हैं और ऐसे में लंबा चौड़ा बजट है। हालांकि इस पर भी बहुत सारा विवाद हुआ था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हुआ है, सरकार ने किया है या इसके लिए कुछ और भी किया गया है। और ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा एक इसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री वो स्लोगन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नहीं लिख पाए। कांग्रेस ने भी ये बात कही है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक केंद्रीय मंत्री इसका स्लोगन नहीं लिख पाए। जब लिख नहीं पा रहे हैं तो अवेयर कैसे करेंगे लोगों को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक महिला होने के नाते भी ये बेटियों की पढ़ाई को लेकर एक सहयोगी हमारे चेतन सेठ इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, क्या ये पूरी खबर है, कहाँ की ये घटना है? एक घटना है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में की गई है। ऐसे में सावित्री ठाकुर को मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया गया था और रथ पर सवार हुई और रथ पर सवार होने के बाद रथ को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद जब स्लोगन की बात आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन लिखना था तो मंत्री जी उसमें लिखती आई बेटी बढ़ाओ बचाओ, ये उन्हें स्लोगन लिखा है, यानी कि पूरी तरीके से अशुद्ध ये लिखी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले का जब वीडियो वायरल हुआ इसको दुर्भाग्य बताया है कि जिस मंत्री के कंधे पर देश की महिला और बाल विकास की जिम्मेदारी क्या लिखा है पूरा, इन्होंने क्या लिखा, गंभीरता के साथ सावित्री जी ने क्या नारा लिखा, पूरा क्या लिखा आप बताइए जरा। ये हम दिखा भी रहे हैं, हालांकि विजुअल्स भी चल रहे हैं। सावित्री को लिखना था, सावित्री ठाकुर को उस नारे में लिखना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने लिखा बेटी बढ़ाओ, यानी कि रा का डंडा लगा दिया, रा का डंडा जबकि लगाना चाहिए अब बचाओ, बेटी बचाओ की जगह उन्होंने लिखा बचाओ, यानी कि ये वीडियो बड़ा गंभीर अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। तमाम लोग अब इस वीडियो को वायरल करने लगे हैं कि जिस मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हो, खासतौर पर मध्य प्रदेश की आदिवासी वर्ग से वो आती हैं। जब उनका बायोडाटा प्रधानमंत्री मोदी के पास गया था तो उसमें 12वीं पास उन्होंने को बताया था कि आखिर 12वीं पास मंत्री एक शुद्ध तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं पता था, असल वजह क्या बता रही है कि आपने सफाई में कहा उन्होंने? देखिए, मंत्री खुलकर अभी बातचीत करने से स्पष्ट मना कर रही हैं। जब उनसे बातचीत की गई, हमने भी फोन किया तो फोन आखिर उन्होंने उठाया नहीं। जब हमने अपने साथी को वहां पर भेजा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मंत्री ने अशुद्धि उसमें लिखी है, क्योंकि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब शब्द लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं बढ़ाओ, यानी कि ड़ा का डंडा आता है, लेकिन मंत्री ने ड़ा का डंडा उसमें लगाया। लेकिन जब बेटी बचाओ का हम बात करते हैं तो आगे शब्द लिखते हैं बेटी, लेकिन मंत्री ने बेटी भी न लिखते हुए बच्चा शब्द उसमें लिखा, यानी कि या तो इससे स्पष्ट होता या तो मंत्री को स्लोगन का पता नहीं था कि स्लोगन क्या था। अगर स्लोगन का पता होता तो मंत्री सही ढंग से लिख पाती। और एक बात ये भी सामने आ रही कि मंत्री को स्लोगन का पता था लेकिन वो अशुद्धि दोनों ही स्थितियां काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदी लिखना ये एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि दोनों ही स्थितियां काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन इस पूरी जानकारी के लिए। दोनों ही स्थितियां काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर नारा नहीं पता था, स्लोगन नहीं पता था, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर लिखना नहीं आ रहा था वंदना तो ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। बाल विकास की जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है और तब भी आपको लिखना नहीं आता है, ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा, कैसे अवेयर करेंगे लोगों को, अपने आप में बड़ा सवाल।